अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, इस्लामी साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। हम आप भी जानते हैं ज़िलहिज्जा जो आखिरी महीना है और इसी महीने की 10वीं तारीख़ को मुबारक मौका आता है, ईद का मौका आता है। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और हम आप जानते हैं कि ज़िलहिज्जा का महीना ये क़ुरबानी के नाम से मशहूर है। जो 10 तारीख़ आती है, जिस 10 तारीख़ में हम आप ईद मनाते हैं, क़ुरबानियाँ करते हैं, ये दरअसल सैयदना हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जिसे हम आप ज़िंदा करते हैं। हमारा और आपका जो सिलसिला चल रहा है वो सीरत हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बात यहाँ तक आई थी कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरे इम्तिहान से पास हो गए थे। कौम से टकराव हुआ था, आग में डाला गया था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को आग से बिल्कुल सही सालिम महफूज अल्लाह ने निकाला है। यह वाक़या हमारे और आपके सामने आ चुका है। आगे चौथा जो इम्तिहान शुरू होता है वो तर्के वतन की सलाहियत में ये चौथा इम्तिहान शुरू होता है। वतन से मोहब्बत हर इंसान को है, ये फितरी चीज़ है। वतन से मोहब्बत हर इंसान के अंदर पेवस्त है और ये फितरी अमल है, फितरी चीज़ है। और अगर जायज़ हद तक हो तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। और आपको शायद ये सुनकर ताज्जुब होगा कि जब मक्का से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीने के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि मक्का की गलियों का अशार में तज़किरा फरमाते मोहब्बत से। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का की गलियों का, मक्का की वादियों का, मक्का के पहाड़ का, मक्का के आबो गयाह का हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु अशार में तज़किरा फरमाते थे। जबकि मक्का के अंदर कितना जुल्म हुआ है हज़रत बिलाल हबशी पर, वो किसी से मख्फी नहीं है। लेकिन वतन की मोहब्बत थी कि वो कभी ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने मक्का से क्या कहा? ए मक्का, मैंने इसी जगह जन्म लिया है, यही मेरी परवरिश हुई है, यही मैं बढ़ा और पला। मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं,
लेकिन मैं मजबूर हूँ, मक्का की ज़मीन मेरे लिए तंग हो चुकी है, महज अल्लाह ताला की दावत की वजह से, अल्लाह के हुक्म को अदा करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर तेरी सरज़मीन पर आऊँगा। ये वतन की मोहब्बत है और वतन की मोहब्बत हर इंसान के अंदर होती है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वतन में रहकर दावत तौहीद का फ़रीज़ा अंजाम देना चाहते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजबूर थे। बाप ने ठुकरा दिया, कौम जानी दुश्मन हो चुकी है, वक्त का बादशाह हज़रत इब्राहीम को अपने रास्ते का कांटा समझने लगा है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी ज़मीन तंग हो चुकी है। इतना लंबा अरसा गुजर चुका था, लेकिन सिवाय दो फ़र्द के किसी ने भी हज़रत इब्राहीम की दावत पर लब्बैक नहीं कहा। एक आपकी चहेती बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और दूसरे आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने ही ईमान कबूल किया। उसके अलावा किसी ने भी आपकी दावत पर लब्बैक नहीं कहा, किसी ने भी आपकी बात नहीं मानी। लेकिन हज़रत इब्राहीम को तो बहरहाल तौहीद की दावत का जो फरीज़ा उसे अंजाम देना था, आखिर वो कैसे छोड़ सकते थे? दावत तौहीद का जो फरीज़ा अल्लाह ने ज़िम्मे दिया था उसे कैसे छोड़ सकते थे? हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि जब यहाँ की ज़मीन तंग हो चुकी है, बाप ने ठुकरा दिया, पूरी कौम जानी दुश्मन हो चुकी है, आग में मुझे डाला गया और वक्त का बादशाह मुझे अपने लिए रास्ते का कांटा समझता है। हज़रत इब्राहीम ने अब दूसरी ज़मीन के रुख का इरादा किया। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह मैं दूसरी ज़मीन की तरफ मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं तेरी दावत तौहीद के फ़रीज़े को अंजाम दूँगा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चहेती बीवी हज़रत सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वहाँ से निकलते हैं। कई मकामात से गुज़र होता है। मुल्क शाम का मशहूर शहर है हर्रान, वहाँ से भी गुज़र होता है, वहाँ भी क़याम होता है। उसके बाद हल्ब एक शहर है, वहाँ से भी गुज़र होता है। यरूशलेम जहाँ पर आज बैतुल मक़दिस है, फ़लस्तीन है, वहाँ से भी गुज़र होता है। मिस्र भी जाते हैं हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिस्र से जब गुज़र होता है तो वहाँ एक वाक़या पेश आता है, एक हादसा पेश आता है। मिस्र का जो बादशाह था बड़ा ज़ालिम बादशाह था, बड़ा ज़ालिम और अय्याश बादशाह था। जब मिस्र के हुदूद से जब कोई जोड़ा गुज़रता तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता। ये मिस्र का बादशाह इतना बड़ा ज़ालिम था, उसे गिरफ़्तार कर लेता और अगर उस मर्द के साथ में उसकी माँ या बहन होती तो मर्द को कत्ल नहीं करता, लेकिन अगर बीवी होती तो मर्द को कत्ल कर देता और उसकी बीवी को अपने पास रख लेता, रखेल बना लेता। सैयदना हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब गुज़र होता है तो बादशाह के चमचों और कारिंदों ने हज़रत इब्राहीम को रोका और कहा कि ये तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत इब्राहीम को मालूम था, ज़ालिम बादशाह के बारे में मालूम था कि ये अगर मैं ये कहूँगा कि ये मेरी बीवी है तो मुझे कत्ल कर देगा, मेरे भतीजे को भी कत्ल कर देगा और मेरी बीवी को अपने पास रख लेगा, न जाने फिर क्या करेगा। इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। और हर इस्लामी औरत एक इस्लामी मर्द के लिए बहन हुआ करती है, बाद में कोई रिश्ता जुड़ता है, लेकिन फिर भी हज़रत सारा को ज़ालिम बादशाह के दरबार में पेश किया जाता है। ज़ालिम बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को जब देखा तो पागल हो गया और उसने मुंह काला करना चाहा, हज़रत सारा की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा। हज़रत सारा ने 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से ये दुआ की, ए अल्लाह मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपनी शर्मगाह को शौहर के अलावा तमाम इंसानों से मैंने महफूज रखा है। ये ज़ालिम बादशाह ये मेरी इज़्ज़त दरी पर तुला हुआ है, ये मेरी इस्मत दरी पर तुला हुआ है।
ए अल्लाह इसके जुल्म से मेरी हिफाजत फरमा। हज़रत सारा की दुआ का ये असर हुआ कि वो बादशाह, मिस्र का बादशाह जो हज़रत सारा के साथ मुंह काला करना चाह रहा था, वो गशी खाकर वो तड़पने लगा, गिर गया। अब बिल्कुल पागलों की तरह वो हरकत करने लगा। हज़रत सारा के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर इस तरह से ये पागल होता है, कोई वाक़या पेश आता है बादशाह के साथ, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आयद हो जाएगा, इसलिए ए अल्लाह तो इसे सही सालिम कर दे। हज़रत सारा की दुआ फिर कबूल हुई और वो बादशाह सही सालिम हो गया। लेकिन बादशाह की फितरत में जो अय्याशी थी, बादशाह की फितरत में जो बदनीयती भरी हुई थी, कूट कूट कर, वो आखिर कहाँ से जाती। इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है। चुनांचे बादशाह ने दोबारा हज़रत सारा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तीन मरतबा हाथ बढ़ाया, लेकिन हर मरतबा ये गशी खाकर ये गिर जाता, बेहोश हो जाता, पागलों की तरह करने लगता। बादशाह ने अपने कारिंदों को, चमचों को बुलाया और कहा कि आखिर किस शैतान और भूतनी को तूने हमारे पास भेज दिया है, ले जाओ इसे। कारिंदों के सामने बादशाह ने हज़रत सारा को शैतान कहा, भूतनी कहा, लेकिन हज़रत सारा की जो अज़मत थी और हज़रत सारा की जो मकाम था, बादशाह के दिल में घर कर गया था और वो इस बात को तस्लीम कर चुका था कि वाक़ईतन ये औरत, ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है, ये बड़ी अल्लाह की करीबी बंदी है, इसलिए अब इसके साथ में कोई बुरा सलूक करना ये गलत है। चुनांचे जालिम बादशाह ने आखिर में तोहफे के तौर पर हज़रत सारा की खिदमत के लिए अपनी बेटी नवाज दी। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से निकलते हैं और साथ में आपके भतीजे हज़रत लूत भी है और आपकी बीवी हज़रत सारा भी है, और खिदमत के लिए खादिमा के तौर पर हज़रत सारा की खिदमत के लिए जो बादशाह वक्त ने अपनी बेटी तोहफे में दिया था, हज़रत हाजरा, वो भी मौजूद है। यह काफ़िला फिर रवाना होता है और फ़लस्तीन यरूशलेम पहुँचता है। यह काफ़िला हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब यहाँ पड़ाव डाल देते हैं। फ़लस्तीन में, यरूशलेम में, जो मुल्क शाम का एक हिस्सा है, यहाँ पर इनका अब क़याम होता है। और आप जानते हैं कि जितने भी अंबिया गुजरे हैं, सारे अंबिया के लिए जो काबा था वो बैतुल मक़दिस ही था। हत्ता के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ जो है मुँह करके नमाज पढ़ी है। वो वाक़या हमें और आपको याद होगा तहवील क़िबला का। और असर की नमाज में जब 2 रकत हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला की तरफ से जो है हुक्म आता है कि ए नबी, हमने आपके क़िबले को बदल दिया है। उसके बाद से आज तक यही क़िबला जो मक्का के अंदर मौजूद है, खाना काबा, वो आज तक मौजूद है। लेकिन तमाम अंबिया का जो क़िबला और खाना काबा था वो बैतुल मक़दिस था। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पड़ाव डाल दिया। हज़रत सारा चूँकि अब तक औलाद से महरूम थी, कोई औलाद नहीं हुई थी और उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। हज़रत इब्राहीम उम्र के औलाद के लिए दुआ भी कर रहे थे बार बार, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि ए मेरे रब मुझे कोई नेक और सालिह औलाद अता फरमा। लेकिन कोई औलाद नहीं है, हज़रत सारा से कोई औलाद नहीं है। हज़रत सारा ने खुद कहा हज़रत इब्राहीम से कि क्यों नहीं आप इस खादिमा यानी हज़रत हाजरा से शादी कर लीजिए, हो सकता है कि अल्लाह ताला इससे जो है आपको कोई औलाद अता फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाजरा से शादी की और अल्लाह का करिश्मा देखिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा के बतन से जो लड़का अता फरमाया है वो ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत बख्श दी, दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने दुआ सुन ली और हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल पैदा हुए। लेकिन सौकनों का हाल तो हम आप भी जानते हैं, जिनकी 2 बीवियां हैं वो बहरहाल अच्छी तरह से जानते हैं कि सौकनों का क्या हाल होता है। जब औलाद हुई तो जाहिर बात है कि हज़रत सारा को रश्क पैदा हुआ, गैरत पैदा हुई, या ये कह लीजिए कि दोनों सौकनों के दरमियान कुछ चपकलिश का माहौल पैदा हो गया, कशमकश का माहौल पैदा हो गया। अल्लाह ताला की तरफ से अब हुक्म हुआ कि अब जो है
अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, हज़रत हाजरा और अपने शीर खार बच्चे हज़रत इस्माइल को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आओ। अब यहाँ से पांचवा इम्तिहान शुरू होता है। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से बख्श दी, लेकिन अब ये पांचवा इम्तिहान, अभी औलाद अल्लाह ताला ने आता फरमाई और पांचवा इम्तिहान सर पे डाल दिया। बैतुल मक़दिस कहाँ है, यरूशलेम और मुल्क शाम कहाँ है? यहाँ पर हज़रत सारा को हज़रत इब्राहीम ने छोड़ दिया और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को तुम वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आओ। चूँकि अल्लाह का निज़ाम देखिए कि चूँकि मक्का को आबाद करना था, खाना काबा को आबाद करना था, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाजरा और इस्माइल को लिया ऊँटनी पर और उसके बाद वहाँ से चलते हैं और मक्का आते हैं, जहाँ पर आज खाना काबा है, जिसे कुरान पाक ने वादी गैर ज़ी ज़रा के नाम से याद किया है। ऐसी वादी, ऐसी जगह जहाँ न कोई इंसान है, न चरिंद है, न परिंद है, न कोई घास है, न पानी है, कुछ नहीं है। क्या है? रेतीली ज़मीन है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। हज़रत इब्राहीम ने छोड़ दिया और एक मशकीज़ा पानी दे दिया और एक थैली खजूर, बस। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। हज़रत हाजरा पीछे दौड़ती हुई, जब हज़रत हाजरा ने देखा कि आखिर इस वादी गैर ज़ी ज़रा में यहाँ कुछ नहीं है पहाड़ों के सिवा, यहाँ पत्थरों के सिवा कुछ नहीं है, न कोई इंसान, न चरिंद, न परिंद, न पानी, न कुछ नहीं है। आखिर हमें और मेरे बच्चे को ए इब्राहीम आखिर किसके सहारे आपने छोड़ दिया यहाँ पर? हज़रत हाजरा बार बार पूछ रही है। हज़रत इब्राहीम ऊँट की नकील पकड़े हुए वापस चले आ रहे हैं। हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या इब्राहीम, क्या मुझे और मेरे शीर खार बच्चे को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम ने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। कुर्बान जाइए, हज़रत हाजरा के ईमान पर कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना यकीन था कि हज़रत हाजरा ने जो जवाब दिया है, आज भी मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन ने उस जुमले को लिखा है। हज़रत हाजरा ने कहा कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मेरा यकीन है अल्लाह पर कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को कभी ज़ायल नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से चलते हैं और जब देखा कि अब बाल बच्चे जो है, मियाँ बच्चे सारे जो है अब ओझल हो चुके हैं, ओझल हो गए हैं, एक टीले के पास अपनी ऊँटनी को रखते हैं, बांधते हैं, वही टीला जो आज खाना काबा है, और वहाँ पर अपनी ऊँटनी को बांधने के बाद एक दुआ करते हैं। हज़रत इब्राहीम ने एक दुआ की, अल्लाह ताला ने उस दुआ को कुरान पाक में भी नकल किया है। अल्लाह फरमाते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। हज़रत इब्राहीम ने अपनी आजिज़ी और अपने बच्चों के ताल्लुक़ से, अपनी फैमिली के ताल्लुक़ से, हज़रत इब्राहीम ने अपने रब से ये दुआ की कि ए मेरे रब, मैंने अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने ख़ानदान को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया है। बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे मुहर्रम घर यानी खाना काबा के पास। क्यों छोड़ा है? क्यों छोड़ा है? कोई मादी मकसद नहीं है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, इसलिए छोड़ा है ताकि नमाज कायम करे, इसलिए छोड़ा है ताकि तेरी इबादत करे। रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। इसलिए ए अल्लाह, तू दुनिया के लोगों का दिल इस घर की तरफ माइल कर दे और इनको यानी यहाँ के लोगों को, मक्का वालों को तू फल जो है इन्हें आता फरमा। ये दुआएं थी। बज़ाहिर ये जो दुआ है, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ज़मीन के हिसाब से ये दुआ फिट नहीं होती है। लोग माइल होते हैं और जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, या ऐसी जगहों का इरादा करते हैं जहाँ सब्ज़ और शादाब जगह हो, जहाँ घूमने की जगह हो, जहाँ की आबो हवा भी अच्छी हो, वहाँ लोग जाते हैं। मक्का में उस वक्त क्या था? कुछ नहीं था। आज भी देख लीजिए, खजूर के अलावा कुछ नहीं है। ये दुआ बज़ाहिर नामुनासिब मालूम हो रही थी और फल कहाँ से निकलता? आज भी नहीं निकलता है। ये आलम था
लेकिन अल्लाह ताला से हज़रत इब्राहीम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने इन दोनों दुआओं को इस तरह कबूल किया कि आज पूरी दुनिया के ईमान वालों का अल्लाह ने मक्का को मरकज़ बना दिया और हर एक मुसलमान, चाहे कितना भी अदना मुसलमान क्यों नहीं है, उसके दिल की सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश ये होती है कि एक बार मैं अपनी आँख से अपनी ज़िंदगी में अपने रब के घर का दीदार कर लूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की दुआ इस तरह कबूल फरमाई। और दूसरी दुआ थी, ए अल्लाह तू इसे फल अता फरमा, वरज़ुक़हुम मिनस समरात। आज आपको और देश में कोई फल मिले ना मिले, जिन्होंने हज किया है, जो मक्का और मदीना जो गए हैं, उनसे पूछ लीजिए कि दुनिया में कोई फल मौजूद हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर वो फल ज़रूर आपको मिलेगा। और लाखों की तादाद में हुज्जाज किराम जाते हैं, लेकिन कभी भी फल ख़त्म नहीं होता है। और अहले अरब का ये यकीन था कि सबसे पहले अपने बाग का फल अगर हम मक्का वालों को देंगे तो बाग के अंदर अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाएंगे। अगर अल्लाह ताला अगर चाहते तो अपना घर ऐसी जगह भी आबाद कर सकते थे जहाँ सरसब्ज़ो शादाब इलाका हो, जहाँ माहौल बिल्कुल शांत माहौल हो, जहाँ का माहौल बिल्कुल खूबसूरत इलाका हो, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर को बसाने के लिए बंजर ज़मीन का जो है इंतखाब किया। उसकी वजह यही है कि अगर कोई ऐसा मकाम, ऐसी जगह जो सरसब्ज़ो शादाब इलाका होता और वहाँ अल्लाह ताला अपने घर को बसाते, तो लोग वहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं, अल्लाह की इबादत के लिए नहीं, बल्कि सैर व तफरीह के लिए जाते। अल्लाह ताला ने बंजर ज़मीन को इसलिए मुंतखब किया ताकि लोग यहाँ आए तो सिर्फ मेरी इबादत के लिए आए, मेरी रज़ा हासिल करने के लिए आए और ईमान की तजदीद करने के लिए आए। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम जब वहाँ से रवाना होते हैं, एक थैली खजूर है, एक मशकीज़ा पानी कब तक चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जब तक ये पानी मौजूद था और ये खजूर मौजूद है, तब तक तो हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल की ज़िंदगी बसर हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद पानी भी ख़त्म और खजूर भी ख़त्म। हज़रत हाजरा एक माँ है और माँ की क्या मोहब्बत और ममता होती है वो हम और आप भी जानते हैं कि एक औरत के अंदर अपने बच्चों के ताल्लुक से क्या ममता होती है। हज़रत हाजरा जब पानी ख़त्म हो गया तो हज़रत हाजरा अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए कभी सफ़ा पर, कभी मरवा पर, कभी सफ़ा पहाड़ पर, कभी मरवा पहाड़ पर, इस तरह से 7 चक्कर हज़रत हाजरा ने लगाया। कितनी परेशानी हुई होगी, लेकिन अल्लाह ताला तो कुर्बानी चाहते हैं। अल्लाह ताला देखना ये चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में आखिर तड़प रहा है कि नहीं रही। हज़रत हाजरा भी तड़प रही है, हज़रत इस्माइल भी तड़प रहे हैं, पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं है। हज़रत हाजरा की ये अदा अल्लाह ताला को ये मशक्क़त इतनी पसंद आई। हज़रत हाजरा एक आवाज़ सुनती है। हज़रत हाजरा जब वहाँ पहुँचती है तो क्या देखती है कि हज़रत इस्माइल के एड़ियों के नीचे से पानी जारी है। हज़रत जिब्राईल अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम अपना पर मारते हैं और वहाँ से जब पानी निकलता है, हज़रत हाजरा दौड़ती हुई आती है, मुठभेड़ लगाने लगती है, उसे घेरने लगती है। इब्रानी ज़ुबान में जमजम कहते हैं, जमजम के माने आते ठहर जा, ठहर जा। चुनांचे हज़रत हाजरा ने उसे एक महदूद कर दिया उस पानी को, और वो पानी आज तक मौजूद है। किसी को कुछ नहीं पता है कि वो जमजम का पानी आता कहाँ से है और कितना आ रहा है। लाखों हुज्जाज किराम आज इस्तेमाल करते हैं, घर भी लाते हैं, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। साइंसदान का कहना है कि सेहत के लिए और बदन के लिए सबसे मुफीद अगर कोई पानी है तो वो जमजम का पानी है। हज़रत हाजरा बड़ी खुश है, हज़रत हाजरा ने भी पानी पिया, हज़रत इस्माइल ने भी पानी पिया है। और उसके बाद फिर एक और इम्तिहान हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का आता है, जो अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जो आखिरी इम्तिहान हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का है, वो भी हम और आप इंशाअल्लाह सुनेंगे।